Good evening, everyone. Myself Saurabh Sharma, PGT in Accountancy in RN Public Senior Secondary School, Arspura. So today in this video, we will discuss about the Goodwill chapter, unit number 1, 12th class partnership. उसमें हमारा सेकेंड चैप्टर है गुडविल. तो गुडविल का फर्स्ट मेथड हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ सेकेंड मेथड, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, दिस इज द सेकेंड मेथड for the valuation of goodwill and most important method among all. सभी मेथड में से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड आपका ये रहेगा गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, उसमें कौन सा रहता है? सुपर प्रॉफिट मेथड. और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस मेथड से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाता है आपको. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड एक थोड़ा सा लेंथी मेथड में भी कह सकते हो, मतलब सभी मेथड में से सबसे लेंथी मेथड भी ये है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी है, तो उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा. सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आपको कुछ सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, बट इसमें याद रखें कि सुपर प्रॉफिट मेथड फाइंड करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड आना चाहिए. जिन स्टूडेंट्स ने एवरेज प्रॉफिट मेथड अच्छे से किया है वही स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट मेथड को अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा आपने ये पढ़ा है कि गुडविल चैप्टर टोटली डिपेंड अपॉन द फॉर्मूलाज. ठीक है, कि जो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, चाहे वो एवरेज है, सुपर है, वेटेज है, कैपिटलाइजेशन, जो भी मेथड से आप करें, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और फॉर्मूलाज किस सीक्वेंस में लगाने वो पता होना चाहिए. एंड यू विल फाइंड दिस आंसर all the questions in the chapter. Okay, so I'll start with this question. Okay, I have a problem. A firm earned net profit during the last 3 years are as. एक कंपनी पिछले 3 सालों से प्रॉफिट अर्न कर रही है. दे रखा आपको 2001 में उसने करा 36,000, फिर 2002 में 40,000 एंड 2003 में 44,000. ओके, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 1,20,000. ये आपको प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और फिर बोलता है कि कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, 1,20,000 रुपए. और फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%. अब जो कैपिटल कंपनी ने इन्वेस्ट की है उसके ऊपर कंपनी एक्सपेक्ट कितना कर, रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रही है? रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रही है? 10% एक्सपेक्ट कर रही है. ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज. ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. आपको गुडविल फाइंड करनी है, बट कौन से मेथड से दिया है? एवरेज सुपर प्रॉफिट. तो ये आपको क्वेश्चन में क्लियर होएगा स्टेटमेंट में कि आपको किस मेथड से गुडविल फाइंड करनी है. ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन एंड नाउ कम टू सॉल्यूशन. सबसे पहले आपको इसमें स्टेप नंबर 1 है, आपको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, फिर रिपीट करते हैं. सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, सो नाउ वैल्यू पुट करते हैं. एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट में क्या करेंगे? आपको प्रॉफिट दे रखा है, कितना दिया? 36,000 प्लस 40,000 प्लस 44,000 डिवाइडेड बाय, इन सबको प्लस कर लेना है, डिवाइड बाय कितने है? 1 2 3, देयर इज अ 3. ओके, एंड आप जब टोटल करेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर इनकेस माइनस होता है, सॉरी लॉस दिया हो, तो उसको क्या कर देना आपने? माइनस कर देना है. अगर इन केस किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ प्रॉफिट दिए हुए हैं तो ओके है, अगर कहीं भी लॉस आए तो उसके कर देना सिर्फ आपने माइनस कर देना, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं आएगा. ओके, तो टोटल करने पे 36 प्लस 40 प्लस 44 इक्वल्स टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3. ओके, देन वैल्यू विल बी 40,000. तो हमने क्या फाइंड कर लिया? एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया, इट इज कॉल्ड 40,000. और आप चाहे तो आपने जैसे एवरेज प्रॉफिट पिछला देखें तो वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व किया आपने. स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में देखना आपको, यू फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल rate of return. Okay, capital employed multiply normal rate of return.
अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, पहले समझते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा कंपनी ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको रिटर्न आने वाला है, जो हमने यहां पढ़ा था, अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। अब इसके लिए एक बात याद रखें कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज इन द परसेंटेज फॉर्म। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NRR, NRR मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज ऑलवेज इन द परसेंटेज फॉर्म। ओके, सो नाउ वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर्म कितना दिया आपको, 1,20,000 मल्टीप्लाई कितना दिया रिटर्न, 10%, 10/100। सो इसको काट लेते हैं तो इट विल बी 12,000। ओके, एवरेज भी फाइंड हो गया, नॉर्मल भी फाइंड हो गया। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए आपको, ये फर्स्ट दो मेथड्स के आंसर, इनको माइनस करके आप अपना सुपर फाइंड करेंगे। फॉर्मूला विल बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे माइनस, एंड यू विल फाइंड द सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज, एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया कितना हमने, 40,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 12,000। ठीक है, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस कर देंगे एंड यू विल फाइंड द सुपर प्रॉफिट। इट विल बी 28,000 एंड 20,000 क्या हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। लास्ट स्टेप इज गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट कितना फाइंड किया हमने, 28,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर कितना दिया आपको, 3। 28 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 54,000 एंड दैट्स योर आंसर। ओके, तो अब ये सिंपल प्रोसीजर है सुपर प्रॉफिट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अगर कोई इसमें एडजस्टमेंट आती भी है तो एडजस्टमेंट आपकी डिपेंड करेगी इसमें आपके एवरेज प्रॉफिट रिलेटेड आएगी। ठीक है, जैसे बोलेगा कि पार्टनर की सैलरी दी हुई है कि हर साल हर में क्या होता है, कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट में से 10-10 हजार पार्टनर्स को सैलरी देती है, तो कोई इशू नहीं है। आप 36,000 उसमें 10,000 माइनस कर दिए, 26,000 प्रॉफिट रह जाएगा। एडजस्टमेंट्स आपकी होंगी तो यहाँ होंगी। दूसरा एडजस्टमेंट यहाँ मिलेगी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। समटाइम क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ना होने पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉलम लिखता हूं मैं, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। किसको फाइंड करने का फॉर्मूला, ये कैपिटल एम्प्लॉयड को। ओके, सो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑल इयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, वैल्यू पुट किया तो कितना आ गया हमारा 40,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई 10/100, इट विल बी 12,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 40 माइनस 12 इक्वल्स टू 28,000। देन गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, दैट इज 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3, नंबर ऑफ गिवन था हमें कितना 3 एंड इज 54,000। अब पॉइंट समझने वाला ये है कि देखो गुडविल निकालने का फॉर्मूला लगभग सेम किसके तरह दिख रहा है, एवरेज की तरह, सिर्फ चेंज क्या है सुपर प्रॉफिट। सो जिस मेथड से आप सॉल्व कर रहे होंगे उसी से क्या निकालेंगे, आपकी गुडविल का वैल्यू निकलेगा। होप सो कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अब इस प्रॉब्लम को मेन रखते हुए आप कोई भी क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट का सॉल्व कर सकते हैं, श्योरली आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस याद रखिएगा एडजस्टमेंट्स होंगी, तो एडजस्टमेंट किस में रिगार्डिंग आती है आपकी, एवरेज प्रॉफिट रिगार्डिंग आती है, तो उसमें प्लस माइनस देख लीजिएगा। रूल हो सकता है एबनॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस, वो रूल याद रखिएगा। तो आप कोई भी गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, तो विल सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो। ओके, सो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, अच्छे तरीके से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले एवरेज प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।